हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो सीटेट 2025 का वेट कर रहे हैं वैसे अभ्यर्थियों के लिए। जी हां, आप सभी लगातार तैयारी अपनी जारी रखे हैं, लेकिन जुलाई माह में सीटेट नहीं आया। इसका क्या कारण था? कुछ लोग इस चीज को वाकिफ हो चुके हैं और कुछ लोग इस चीज से वाकिफ नहीं हैं। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सारी डिटेल को डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि सीटेट दिसंबर जो है कब तक उसका आवेदन आमंत्रित होने वाला है और नोटिफिकेशन कब तक आएगा और क्या कुछ बड़ा बदलाव आपको सीटेट दिसंबर में देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे सबसे पहले हम बताते चले कि आप सभी जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत एनसीटी अधिनियम 2025 जो कि क्लास 1 से लेके जो है आपके क्लास 10 तक 4 डिपार्टमेंट कर दिया गया। उसका 4 तरीके का सीटेट का आयोजन होगा। अब जी हां, आप सही सुन पा रहे हैं, अब सीटेट भी जो है 9-10 के लिए भी होने जा रहा है। अब प्राइमरी की बात करें तो इसमें 2 कैटेगरियां हो गई है, यानी कि 1 से लेके 3 तक, क्लास 1 से लेकर 3 तक जो है बाल वाटिका के रूप में आप जानेंगे और 4-5 को प्राइमरी के रूप में जानेंगे। जी हाँ, यानी कि प्राथमिक एक हो जाएगा आपका जो है प्री प्राइमरी, मतलब पहले प्राइमरी के पहले बाल वाटिका जिसको कहते हैं, कह सकते हैं एक प्रकार से प्ले स्कूल। इसका भी बहाली जो है सीटेट क्वालिफाई होने के बाद ही होगा। अब प्राइमरी में यानी कि 1 to 5 में 2 डिपार्टमेंट, 2 भाग हो चुके हैं। एक हो गया क्लास 1 से 3 और एक 4-5। उसके बाद 6 to 8 में जैसा आप पेपर 2 देते थे वो आपका पेपर 3 हो जाएगा और 9-10 के लिए भी सीटेट का आयोजन होगा जो कि पेपर 4 हो जाएगा। जी हाँ, इन सारी चीजों को क्यों किया गया है? शिक्षा को और संगठित और सुसंगत शिक्षकों के लिए और छात्रों के लिए बनाया जाए। इसकी सीधी मंशा यह है कि सभी जो शिक्षक है सुचारू रूप से, संगठित रूप से और जो है कार्य को सही और आसानी तरीके से कर पाए। इसके लिए इस मंशा को ध्यान में रखते हुए इस चीज का जो है इम्प्लीमेंट किया गया है। कहने का मतलब कह सकते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं, एक प्रयोग कह सकते हैं जो किया गया है शिक्षा के क्षेत्र में। ये बहुत बड़ा बदलाव है आप सभी के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि इन्हीं सब चीजों पे वर्क होने की वजह से सीटेट जुलाई का आयोजन 2025 में नहीं हो सका। अब आपका जो सीटेट है दिसंबर में आएगा और इन नए बदलाव के साथ स्वाभाविक सी बात है कि आपका सिलेबस भी थोड़ा चेंज होने जा रहा है। अब जो आप प्राइमरी के लिए ही पढ़ लेते थे बाल्यावस्था तक की चीजें, अब इसमें भी 2 कैटेगरी हो जाएंगे। शैशवा अवस्था में आपको पढ़ना पड़ेंगे जो उत्तर शैशवावस्था, पूर्व शैशवावस्था, और 3 से लेकर 5 तक आपको होगा उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व जो है बाल्यावस्था। उसके बाद किशोरावस्था की चीजें जो है आप उधर पढ़ पाएंगे 6 to 8 के लिए। तो कहने का मतलब कि अब सीटेट भी सभी के लिए आसान हो गया है। चीजें जो आप एक बहुत बड़ी बृहत रूप में देख पा रहे थे वो उसको एक कहने का मतलब सब्जेक्ट भी छोटा हो गया। तो ये आपको आसानी होगा सीटेट क्वालिफाई करने के लिए भी, और जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा सौगात है, क्योंकि प्राइमरी में बहुत सारी चीजें पढ़नी होती थी, शिक्षण शास्त्र के पूरे पोर्शन को पढ़ना पड़ता था। अब अगर 1 to 3 इसके लिए अगर आप पेपर 1 के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको मात्र जो है शैशवावस्था की चीजों का ज्ञान आपको बखूबी होना चाहिए। इसी से रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, बेसिक नॉलेज के बारे में पूछे जाएंगे और कुछ मतलब ये एक बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। सुलभ हो गया 1 to 3 के लिए और 4-5 के लिए जो हो गया उनके लिए भी सुलभ हो गया। अब ये कैटेगरी वाइज दिखने लगा है, भाग कह सकते हैं, भाग अ ब स क कह सकते हैं। इसको 4 भागों में इसको बांट दिया गया है।
तो शिक्षक के लिए भी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना एक बहुत ही आसान चीज हो चुका है। यही एक बहुत बड़ा बदलाव है। साथ ही साथ थोड़ा राहत जो मिला है, कह सकते हैं बीएड वाले को राहत मिला है। बीएड वाले अब 1 से लेके जो है ऊपर तक, उच्चतर माध्यमिक तक शिक्षक बन पाएंगे। बीएड में भी 2 कैटेगरी है, एक 1 वर्षीय बीएड है, एक 2 वर्षीय बीएड है। तो अब कहने का मतलब है कि 1 साल वाले बीएड वाले भी अब प्राइमरी में शामिल हो गए हैं। तो ये बहुत अच्छा साइन है। अब रही बात करते हैं कि सीटेट का आयोजन कब तक होगा। तो आपका सीटेट का नोटिफिकेशन सितंबर में देखने को मिल जाएगा। ये आप एकदम सितंबर लास्ट तक आपको सीटेट दिसंबर का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और चीज़ें जिस प्रकार से पहले होती थी, आवेदन के जितने समय मिलते थे और जो है एडमिट कार्ड के जितने समय मिलते थे, करेक्शन के जितने समय मिलते थे, वो सारी चीज़ें उसी प्रकार से रहेंगी। तो कहीं ना कहीं आप अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी ये कि अब जो है सीटेट कुछ बदलाव के साथ दिसंबर में आयोजन होगा। जुलाई में नहीं होने का कारण भी आप लोगों को हमने बताया और उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।